दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ, क्योंकि आपका जुड़ाव हमें शक्ति देता है। दोस्तों, आज हम परीक्षा के संबंध में हमें जानकारी मिली है और उसके बारे में आपसे विस्तृत बात करेंगे। परीक्षा आपकी कब हो सकती है, क्योंकि इसकी तैयारियाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुरू कर दी है। शासन की ओर से आज एक आदेश जारी हुआ है, जिसके पश्चात एग्ज़ाम की तिथियों पर भी चर्चा हो गई है और एग्ज़ाम की तिथियां भी लगभग तय हो गई हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा, इसमें बीच बीच में हम आपको सभी विषयों के अंतर्गत जुड़े हुए पदों का नंबर भी बताएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए आए, दोनों ही यूट्यूब चैनलों के वीडियो आप देखिए, क्योंकि दोनों पर ही ऐसे वीडियो डाले गए हैं। एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, इसीलिए इन दोनों ही चैनलों के वीडियो आप अवश्य देखें और पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो का एवरेज जो है आप कम से कम 5 मिनट का तो रखिए औसत, ठीक है। ये आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, इतना औसत आप रखिए। दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स आप बुक कर सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री ऑफ़र केवल कल तक के लिए है, तो आप इसका लाभ उठाइए। उसके पश्चात आप लोगों का यह ऑफ़र समाप्त हो जाएगा और केवल आपको एक नोट से मिल पाएगा उसी रेट पे। अभी आपके लिए फ़ायदा है, आप कल 12 बजे रात के पहले तक अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो आप लोगों को एक नोट से साथ दूसरा फ्री मिल जाएगा। तो लाभ उठाइए और इस ऑफ़र का और नोट्स अपना बुक करिए। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए, फीस पेमेंट कीजिए। डेमो इत्यादि नहीं शेयर किया जाता है, इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि डेमो इत्यादि डालने पे सिवाय बवाल के और बकवास के कुछ नहीं होता। डेमो इत्यादि अगर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जा कर के पोस्ट करके बताएंगे कि ये देखिए मार्गदर्शन अकादमी वाले का है ना नोट है, तो हम क्यों और दूसरे उसकी नकल कर सकते हैं, नकल करके नोट्स तैयार कर सकते हैं किस टाइप का लिखा गया है। तो हम कतई नहीं चाहते किस प्रकार का कोई कार्य हो, ठीक है। इसीलिए कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत उस नियम को पालन करते हुए हम किसी भी कीमत से किसी को कोई डेमो नहीं भेजा जाता। फीस पेमेंट कीजिए, यकीन मानिए 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में आपको जो नोट्स मिलेगा उसके साथ गारंटी कार्ड मिलेगा। 90% प्रश्न आपके 100% आएंगे, है ना। 90% प्रश्न 100% आएंगे, तो याद रखिएगा इस चीज़ को और नोट्स लीजिए, सक्सेस होइए। कन्फर्म है, आप अगर तैयारी कर लेंगे तो आपको इस नोट से ही प्रश्न आपका बनेगा, प्रश्न पत्र बनेगा। ऐसा मेंशन किया गया इस क्वेश्चन को, ऐसे बनाए गए हैं, ये एक मेहनत का नतीजा है। बाकी है ना, 90% ही की गारंटी हम दे पाएंगे। 10% की क्लासेस इत्यादि हमारी ज्वाइन करेंगे तो आपको गारंटी मिल जाएगी, वो उससे भी आ जाएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए मित्रों, आज बैठक हुई और उस बैठक में डिसीजन लिया गया कि मीडिया में चल रही इन खबरों का तो सबसे पहले खंडन एक दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर चुका है कि ऐसी कोई भी बातें जो विभिन्न यूट्यूब चैनलों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि अगस्त के 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, पूरी तरीके से फर्जी और बेबुनियाद हैं। और सोशल मीडिया में छपी हुई उस न्यूज़पेपर की खबर को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। उनका यह कहना था कि झूठी खबरें परोसी जा रही हैं और ये पेड न्यूज़ है, पैसा देकर छपवाई गई न्यूज़ है, इसीलिए केवल गौरीगंज अमेठी में निकला है और कहीं निकला भी नहीं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है ये तो एकदम कंफर्म हो गया कि भाई देखिए सितंबर तक इनको तैयारी का टाइम चाहिए। अक्टूबर इत्यादि में सेंटरों के निर्धारण के लिए इनका काम बनेगा। और आज की तारीख में एक बुरा काम ये हुआ आपके लिए कि लगभग 1 लाख फार्मों की छटनी हुई है, जिनकी फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी है, ठीक है। सफ़ेद और स्लेटी बैकग्राउंड वाले पेपर दे पाएंगे, इस बार नीला पीला गुलाबी बैकग्राउंड वाले पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उनको छटना तय है और आप लोगों की लापरवाही, गजब की आप लोग घटनाएँ कर रहे हैं, गजब की चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। हम आपको राय और सुझाव दे सकते हैं 8115998001 पे। मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा, हमारा चैनल इन सब मामलों में किसी प्रकार का कोई दान नहीं ले रहा है किसी से, और हमारे नाम पर अगर कोई ले रहा है तो आप हमें तत्काल सूचित करें, ठीक है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों के LT का विज्ञापन सुनिश्चित हो गया है कि अब आपका अगस्त माह के प्रथम पखवाड़े में आएगा।
जाहिर सी बात है 15 अगस्त तक आपका ये विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। विज्ञापन में पशुपेश की स्थिति इसलिए फंसी हुई है, एक चरणीय हो कि 2 चरणीय हो, एक चरणीय होने की पूरे आसार बन रहे हैं। एक चरणीय ही कराने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि आप उस प्रयास में सहभागिता करें, आप उस प्रयास में साथ दें, सहयोग करें, दोस्ती निभाएं हमसे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने दोस्ती निभाई तो सफलता की गारंटी हम देंगे। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपका रहेगा और बताया जाएगा, मार्गदर्शन हमारी ओर से होगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने के पूरे आसार हैं। ये आपके नवंबर माह में होगी। नवंबर माह के पहले किसी प्रकार से पेपर नहीं हो सकता। और जिस प्रकार की बातें लोगों द्वारा फैलाई गई, कुछ लोगों ने सितंबर माह में, कुछ लोगों ने अगस्त माह में, अब सोचिए वही चयन बोर्ड खंडन कर रहा है और सितंबर का भी उल्लेख उन्होंने नहीं किया। सितंबर में जो है दिखाया जा रहा है परीक्षा नियंत्रक के हवाले से, ये भी बातें पूरी तरीके से बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार बात कह रहा हूँ कि आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का जो पूरी तरीके से इस समय चल रहा है ना, आप लोगों का जो पूरी तरीके से चल रही है तैयारी, वो पूरी तरीके से आपको एग्ज़ाम नवंबर की ओर ले जा रहे हैं। इसके पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अफवाहें चाहे जहाँ रहें, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई कड़वी होती है। पेपर आपका नवंबर में ही होगा और इसके पीछे रीज़न भी है। अभी बहुत से कार्य हैं, फार्मों की छटनी का काम शुरू हो गया है और आज तो 1 लाख फार्म निकाले गए हैं, जिनमें कि सफ़ेद, और अभी ये संख्या और बढ़ेगी। और कहीं सिग्नेचर नहीं आया हुआ है, ऐसे फार्मों को भी छांट दिया गया है। सिग्नेचर नहीं आया, प्रिंट आउट निकलवाएं, सिग्नेचर नहीं आया है, ये भी बहुत बड़े खतरनाक, खतरे की घंटी है ना। आप चाहे जितना दावा करें हमने सबमिट कर दिया तो उसको कोई मतलब नहीं, ऐसे फार्म भी जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने आपका फ़ोटो में कान नहीं दिख रहा है, ठीक, या आपने सर पे पल्लू रखा हुआ है, कान नहीं दिख रहा है, या आपकी आंखें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, ऐसे फार्म भी रद्दी की टोकरी में डाले जा रहे हैं। और इस बार बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग्यता नहीं धारित करते फिर भी फार्म भर दिए हैं, कला की योग्यता नहीं धारित करते हैं फिर भी फार्म भर दिए हैं मनमाना तरीके से। ऐसे लोगों को भी फ़िल्टर छन्नी लगा करके निकाल दिया जाएगा, ताकि आगे ऐसे लोग फार्म ना भर पाएँ, उनको इसके लिए बैन भी किया जाएगा। ये योग्यता न रखने वालों को बैन किया जाएगा। इसके अलावा जिनका फ़ोटो बैकग्राउंड गड़बड़ हो गया है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि पेपर आपने पिछली बार गलती से दे लिया था, इस बार आप ये मत सोचिएगा कि गलती से आप दे लेंगे, क्योंकि आप इस मामले में बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। जो लोग हमारे याची बने हुए हैं, अविलंब याचिका का शुल्क जमा कर दें, नहीं तो अब उनके नामों में छन्नी चलेगी, कैंची चलेगी, नाम कटेंगे। और जो लोग 72,825 के लिए फार्म भरे थे, उनके पैसे वापस होने जा रहे हैं। 72,825 की याचिका वैसे भी खारिज हो चुकी थी, उसका कोई औचित्य नहीं था, ठीक है। जो लोग चले गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ना, उन लोगों ने आपकी लुटिया डुबो दी, यूँ कह लीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इस कारण से अब 72,825 आप भूल जाइए, अपना पैसा लीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों ने आपका किए तरफ आपके पानी फेर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के वहाँ पर 72,825 तो नहीं खारिज हुई है, वो अभी भी सुरक्षित है, लेकिन ऐसे लोगों ने सिर्फ याची राहत की मांग की, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को ही खारिज कर दिया। इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। और जाहिर सी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर खारिज कर दे तो हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, तो उसी में मर्ज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। भाई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो उसके आदेश के विपरीत तो हम नहीं जा सकते, ऐसा उनका सीधा कहना है। ये लोगों को करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, तो ये लोग कुत्ते की दुम के समान हैं। आपका बनता काम बिगाड़ दिए पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना। अब जो टीजीटी पीजीटी में बने हुए हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे, प्रत्येक कैंडिडेट फीस जल्दी सबमिट करें। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं भैया, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, सीधी बात है। आप अगर मदद नहीं करते हैं, हियरिंग का शुल्क हम अपनी जेब से नहीं भरेंगे। याचिका की सुनवाई हो चाहे ना हो, अपनी जेब से हमारे पास भरने के लिए नहीं है, सीधे तौर बताएं। क्योंकि देखिए, हम भी बहुत लोग कल्याण का काम कर रहे हैं, लोगों को सस्ते दरों पर नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा ये वो नहीं है कि, है ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे 12-13 याची जो हैं ये किस प्रकार की लापरवाही लगातार कर रहे हैं। लापरवाही न करें, आप लोग फ़ीस जमा करिए। सभी लोगों से फ़ीस की अपेक्षा है
कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी के फ़ीस जमा करने से कुछ हो जाएगा। जो बातें हैं यही सारी बातें थी और आप तक हमने सूचनाओं को पहुंचाया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा व्हाट्सएप करके। 8115 99 801 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।